वाचिक हिंसा से भी बचो। परंतु वाचिक हिंसा प्रतिदिन प्रतिपल होती है। अगर जागरूक न रहा जाए तो न मालूम दिन भर में अपनी जीभ रूपी तलवार से हम कितने को घायल करते हैं, कितने को दुखी बनाते हैं, कितने को त्रस्त करते हैं, यह कहा नहीं जा सकता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि वाचिक हिंसा पर भी अंकुश रखो। जैसे तुम कर्म से होने वाली हिंसा से बचना चाहते हो, उसी तरह वाणी से होने वाली हिंसा से भी बचने का प्रयास करो। प्रश्न उठता है, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अर्थात हृदय रूपी तराजू में तौलकर तब अपनी वाणी को मुख से बाहर निकालो। आप इस प्रसिद्ध उक्ति को जानते हैं, सत्यम ब्रूयातम प्रियम ब्रूयानन ब्रूयातस्यत्यम प्रियमम प्रियम चनानृतम ब्रूयादेश धर्म सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, सत्य को भी कटु वचन के रस में डुबोकर मत बोलो। सत्य को भी यथासंभव मधुर वचन में व्यक्त करो। अनेक छोटी छोटी बात सच्ची होती हुई भी दुखदाई हो जाती है। जैसे हमारे घर में कोई वृद्ध हो, हमारा और उनका न बनता हो। बहुत अधिक संभव है कि हमारा उनसे कोई मनमुटाव हो जाए, क्योंकि आज के जनरेशन और आज से 50 साल पहले के जनरेशन में बहुत फर्क आ चुका है। दोनों में मन न मिलना बहुत अधिक संभव है। अक्सर माता पिता अथवा सास ससुर से चिढ़े लोग उन्हें बुढ़ऊ कहकर संबोधित करते हैं। यह वाचिक हिंसा है। पत्नी यदि पति से दुखी हो तो पति को पगलवा कहने में नहीं झिझकती। इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमने वाचिक पाप कमा लिया है। अगर कोई पति अपनी पत्नी से नाराज है तो यह आम बात है कि वह कहेगा कि मनहूस है तू, तुम्हारा मनहूस चेहरा देखकर निकलो तो दिन भर खराब हो जाए। इससे कुछ हुआ नहीं। जो परेशानी थी या हमारी दिनचर्या में जो त्रुटि आ रही थी या जो प्रतिकूलता थी वह मिट नहीं गई, लेकिन हमने अपनी जुबान को गंदा किया। हमने अपनी वाणी का दुरुपयोग किया। एक गूंगे के दर्द को देखो। भगवान ने तुम्हें वाणी दी, क्या इसलिए कि तुम इस वाणी के द्वारा लोगों को घायल करते फिरो? कोई रोगी व्यक्ति है, ठीक है कि वह रोगी है, ठीक है कि उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसे रोगियाहा कहना जरूरी है क्या? किसी रोगी को रोगियाहा या रोगियाही कहना असभ्यता की पराकाष्ठा है। आज जो ऐसा बोलता है, कल क्या वह रोगी नहीं हो सकता है? रास्ता में कोई वृद्ध व्यक्ति जा रहा है, उसे आपको ठोकर लग जाए तो आप कहेंगे कि बुढ़वा को सूझता भी नहीं है। आप कभी बूढ़े नहीं होंगे क्या? आपने एकदम सही कहा कि वह बूढ़ा है, फिर भी आपको क्या कटु बोलना जरूरी था? आपने ऐसा बोलकर क्या अपने फूहड़पन को प्रदर्शित नहीं किया है? क्या आपने अपने हृदय की गंदगी को प्रदर्शित नहीं किया है? सद्गुरु कहते हैं, बोलो। बोलने के लिए भगवान ने वाणी दी है, पर हृदय रूपी तराजू में तौल कर बोलो। सत्य असत्य पर ध्यान दो। साथ ही तुम वाणी से कहीं डींग तो नहीं हाँक रहे हो, इस पर भी सतर्क रहो। बहुत से लोग
डिंगियल होते हैं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा कुछ किया तो उसको 10 को सुनाए बिना लोगों को पेट का पानी नहीं पचता है। डींग हाँकना बताता है कि आप में अच्छाई है ही नहीं। आप अच्छाइयों को अच्छा समझकर नहीं कर रहे हैं, प्रत्युत अपने अहंकार को पोषण देने के लिए कर रहे हैं। याद रखो, जो भी अच्छा हो रहा है वह परमात्मा की कृपा से हो रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ना कछु किया न करी सका, ना करने योग शरीर। जो कछु किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर। निरहंकारिता महान पुरुष की पहचान है और ओछे पुरुषों की पहचान है कि वे अपने बड़प्पन के लिए गप्पे हाँकने में माहिर होते हैं। देखो, तुम कहीं अपनी वाणी के द्वारा डींग तो नहीं हाँक रहे हो। जानते हो, राजा नहुस डींग हाँकने के कारण स्वर्ग से ढकेल दिया गया था। अपनी अच्छाइयों को बघारो मत। तुम अगर अच्छे बनते हो तो परमात्मा को धन्यवाद दो कि परमात्मा की कृपा से ही अच्छे बन रहे हो। अहंकार क्या करते हो? व्रत ले लो कि वाणी के द्वारा किसी की हिंसा न हो, वाणी के द्वारा असत्य भाषण न हो, वाणी के द्वारा डींग न हाँको, वाणी के द्वारा अहंकार का प्रदर्शन न करो, वाणी के द्वारा किसी को आहत न करो। आप लोग सोमवारी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी इत्यादि अनेक व्रत करते हो। इस दिन केवल भोजन छोड़ देने से कुछ नहीं होता। कितने व्यक्ति तो अकाल इत्यादि में भूखे मर जाते हैं, पर वे व्रती नहीं होते। पवित्र दिनों में उपवास करना अच्छा है, पर साथ साथ तन मन वचन से गलत न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। यही व्रत का प्राण है। बड़ बोलवा न बनो, अल्पभाषी बनो। लोग कहते हैं कि 2 बहनें बैठी हुई हो और बातचीत न कर रही हो, यह संसार का 8वां आश्चर्य है। लेकिन चाहे भाई हो या बहन, दोनों को बात किए बिना पेट का पानी नहीं पचता है। बेमतलब की बातें कर रहे हैं, उससे न लोक में न परलोक में कुछ लाभ है। वे अपनी ऊर्जा को वाणी के द्वारा व्यर्थ ही बहा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने शब्द शक्ति को दर्शाते हुए कहा, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनको सरिगो काज। कैकेयी श्री राम को बहुत प्यार करती थी। मंत्रा के शब्दों के कारण ही वह अपने मार्ग से भटककर निंदा का पात्र बनी। अतः ऐसी वाणी न बोलो जिससे दूसरे पथ भ्रष्ट हो जाए। तुम अगर सही दिशा दर्शन नहीं दे सकते तो कम से कम किसी को गलत सलाह तो नहीं दो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही है घर को फोड़ने का, जिनका काम ही है सत्संग के विरुद्ध भड़काने का, जिनका काम ही है संतों के विरुद्ध कान भरने का, जिनका काम ही है प्रसन्न व्यक्ति को भी खिन्न करने का। वे अपनी लच्छेदार वाणियों के द्वारा ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि मन एक बार उनके अनुकूल सोचने के लिए मजबूर हो ही जाता है। शाकाहार के विरुद्ध में बोलने लग जाएंगे तो ऐसी बातें बोलेंगे कि जिसका मन कमज़ोर है वह सोचने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मांसाहार ही धर्म एवं स्वास्थ्य सम्मत है। ओम श्री सद्गुरुवाय नमः।